भूमि बनाकाल जानमाल की सुरक्षा के लिए पीड़ित कई महीनों से लगा रहा एसपी का चक्कर, पर थाना द्वारा नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई। रजिस्ट्रार की मिलीभगत से टाइटल सूट वाली जमीन की हुई रजिस्ट्री और उसके बाद फिर सीओ द्वारा दाखिल खारिज भी। पीड़ित के अनुसार टाइटल सूट वाली जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज पर नियमावली के अनुसार रोक लगाया गया है, पर उसका उल्लंघन करते हुए सीओ सदर ने दाखिल खारिज किया, जो कि मिलीभगत को दर्शाता है। पीड़ित रंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षा नहीं मुहैया करवाया गया तो कभी भी उनके साथ जीएम रोड ट्रिपल मर्डर जैसी घटनाएं घट सकती है या फिर रास्ते चलते हुए उन्हें या उनके परिवार पर हमला हो सकता है। मामला दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चौक के नगर थाना पर भी उठ रहा है कि सवाल आखिर क्यों नहीं नगर थाना के द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाने का जो आवेदन वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त हुआ उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उपरोक्त बातें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पी रंजन प्रसाद सिंह ने कहा। चलिए हम पूरी बात प्रतिक्रिया उनकी सुनवाते हैं, क्या कुछ वे कह रहे हैं। नाम रंजन प्रसाद सिंह हुआ, मोहल्ला राजकुमारगंज, निकट मिर्जापुर चौक, थाना दरभंगा, थाना नगर, जिला दरभंगा। मैं आप लोगों को इस मद के लिए बुलाया हूँ। बार बार हम पुलिस को आवेदन अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए देते हैं और वरीय पदाधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि आप थाना के वरीय पदाधिकारी को मैं आपके लिए इंक्वायरी के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन यह पिछले 1 साल से क्रम चल रहा है। अभी तक किसी थाना के स्टाफ के द्वारा इस घटना का इंक्वायरी नहीं किया गया है। लास्ट आवेदन में लास्ट आवेदन में 10/2/2025 को दिया, जिसमें पूर्व के मेरे द्वारा 19/3/2024 तथा उसके बाद जो आवेदन दिया उस आवेदन का जिक्र करते हुए थाना सिटी एसपी से मैं मिला। सिटी एसपी को मैं अपने आवेदन में लिखा कि फलाना भूमाफिया और फलाना आदमी मिल करके हमारे परिवार के जान माल पर किसी तरह की घटना, अप्रिय घटना कर सकता है, इसलिए आप मुझे और मेरे परिवार को और मेरे संपत्ति की सुरक्षा दें। किससे आपको डर हो रहा है? कौन है वो एक तो मेरा रिलेशन में नरेंद्र प्रसाद सिंह, पेशर रामविलास सिंह, स्वर्गीय रामविलास सिंह, साकिन मोहनपुर, थाना मुफस्सिल, जिला बेगूसराय, तथा दूसरा यहीं दरभंगा का लोकल राजेश कुमार झा उर्फ दिलीप। किनसे आपको खतरा है? जो मेरे ऊपर जो जान माल का और मेरे परिवार के ऊपर जो खतरा है उसमें मुख्य रूप से मेरे रिलेशन का साला नरेंद्र प्रसाद सिंह, पेशर स्वर्गीय रामविलास सिंह, ग्राम मोहनपुर, थाना मुफस्सिल, जिला बेगूसराय, तथा दिलीप कुमार झा उर्फ राजेश झा, पिता फूल कुमार झा, हनुमानगंज मिसर टोला, थाना नगर, जिला दरभंगा। ये दोनों आदमी मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना कर या करवा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जो जमीन जिसमें मैं रह रहा हूँ उसके एक पोर्शन में विवाद चल रहा है, टाइटल सूट 96/2003। वो 2003 से विवाद चल रहा है, न्यायालय में वो मामला लंबित है, मुकदमा की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच वो अपने पक्ष को कमज़ोर समझ करके लगातार वो हमारे ऊपर प्रयास कर रहा है, जिस संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 158-10 और 168-18 दर्ज है। 2 बार पूर्व में भी जान मारने के नियत से हमारे साथ घटना किया, जो नगर थाना में कांड दर्ज है 158-10 और 168-10। अभी क्या हुआ है? वर्तमान में हमें शहर के विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि राजेश कुमार झा उर्फ दिलीप झा, पेशर फूल कुमार झा, हनुमानगंज मिसर टोला, दरभंगा, तथा नरेंद्र प्रसाद सिंह जो मेरा साला है, ये लोग हमको या तो हमारे घर पर जिस तरह से जीएम रोड घटना हुआ उस तरह से हमारे ऊपर ये लोग अटैक करेंगे और हम लोगों के साथ किसी भी तरह का अप्रिय घटना, हत्या करना, एसिड छींटना, किसी भी तरह की कोई घटना कर सकते हैं, या हमको कहीं भी से शहर में उठा करके किडनैप करके हमको ले जा करके ये जान मारने की प्रयास करेंगे। संपत्ति में क्या हुआ है अभी?
संपत्ति में ये हुआ है कि जो ये ज़मीन जब से विवाद है उसके बाद से वो लगातार 2008 के बाद से लगातार वो प्रयास कर रहा था ज़मीन बेचे, लेकिन चूंकि विवादित ज़मीन है तो लोग कोई ले नहीं रहा था। इस बीच में 30/1/2024 को जो ये राजेश कुमार झा उर्फ दिलीप झा है वो थोड़ा बहुत पैसा दे करके नरेंद्र प्रसाद सिंह से रजिस्ट्री करवा लिया। जिस रजिस्ट्री की खबर रजिस्ट्रार को दी। जिस रजिस्ट्री की खबर 30/1 को रजिस्ट्री है और 27/1/2024 को हमने रजिस्ट्रार को बाज़ाब्ते पेपर लगा करके आवेदन दिया और रजिस्ट्रार के आश्वासन देने के बाद जो ये रजिस्ट्री नहीं होगी 30/1/2024 को रजिस्ट्रार के द्वारा उसको रजिस्टर्ड कर दिया गया। फिर सी पुनः 22/1 जब हमको इस बात की जानकारी 16 तारीख को मिली, 16 फरवरी 2024 को जब हमको जानकारी मिला तो हम उस दस्तावेज का फोटोकॉपी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाए और इसकी सूचना सीओ सदर दरभंगा तथा डीएम दरभंगा को हमने इसकी लिखित आवेदन दिया कि जो इस तरह का रजिस्ट्री हो गया है इसका दाखिल खारिज नहीं होनी चाहिए। मतलब के बाद टाइटल सूट हाँ, में चल रहा है। 27/1 को दिया और 30/1 को रजिस्ट्री फिर भी रजिस्ट्री हुई। फिर भी रजिस्ट्री। क्या आपने अपने किसी वकील से पूछा कि टाइटल सूट वाली जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है? टाइटल सूट वाली ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बाद हम जब रजिस्ट्रार से मिले तो बोला कि हमको ध्यान में नहीं रहा, सो एक कागज गलती से निकल गया। तो उन्होंने फिर उस रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं किया? नहीं, वो रजिस्ट्रार बोले कि हमको पावर नहीं है कैंसिल करने का, इसके लिए आपको डीएम साहब से मिलना होगा, कोर्ट से होगा। ठीक है, फिर कोर्ट गए, डीएम साहब के पास गए? हाँ, क्या तो हुआ? डीएम साहब उसके बाद जब हुआ कि रजिस्ट्री होता है तो दाखिल खारिज लोग करवाते हैं। तो 16 तारीख को हमको दस्तावेज की कॉपी मिली तो 22/2/2024 को हमने एक आवेदन टाइटल सूट की कॉपी लगा करके अंचलाधिकारी सदर दरभंगा को दिया और डीएम दरभंगा को भी दिया। उस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे जो जब वो दाखिल खारिज कर दिया सीओ के द्वारा। सीओ ने भी दाखिल खारिज कर ही दिया? हाँ, फिर क्या हुआ? दाखिल खारिज कर दिया तो मैं ये आवेदन जो है सो उनसे हम सूचना के तहत मांगे। किससे? सीओ से। अच्छा। सीओ से और डीएम से, दोनों से मांगे जो आप किस परिस्थिति में जब ऑलरेडी टाइटल सूट चल रहा है और बिहार म्यूटेशन एक्ट के अंदर में है कि जो किसी होल्डिंग पर पार्ट या पूरे पार्ट पर ये टाइटल स्वतःवाद अगर लंबित है तो आप उस परिस्थिति में दाखिल खारिज नहीं कर सकते। तो इसकी सूचना हम अंचलाधिकारी के द्वारा मांगे तो अंचलाधिकारी ने हमें ये चिट्ठी दिया कि हम कर्मचारी से पता किए हैं, सो इस पर हम स्वतःवाद चल रहा है, कर्मचारी हमको रिपोर्ट किया है जो स्वतःवाद चल रहा है, लेकिन किसी न्यायालय के द्वारा इस पर स्टे नहीं है, इसलिए हम किए हैं, आप किसी सक्षम न्यायालय में इसके विरुद्ध जा सकते हैं। माने कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं था? कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं था, लेकिन टाइटल चल रहा है। हाँ, लेकिन बिहार म्यूटेशन एक्ट में है कि जो अगर जो स्वतःवाद चल रहा है तो आप दाखिल खारिज नहीं कर सकते, ये स्पष्ट है। और उसके बाद जो है तो आपको हम दिखाते हैं जो किस तरह ये दाखिल खारिज का अगर जो पेपर होता है तो वो 2 लाइन में आदेश सीओ पार करता है। इसमें स्पष्ट रूप से देखिए इतना लंबा ऑर्डर शीट है और इसमें हमको कहा है कि आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सीओ के संज्ञान में था जो टाइटल सूट चल रहा है और दिलीप झा उर्फ राजेश कुमार झा के मेल में आकर के पैसा खा करके जो है सो वो हमारा दाखिल खारिज कर दिया है। इस संबंध में हम जब अपर सचिव को चिट्ठी दिए, आवेदन दिए, श्रीमान अपर मुख्य सचिव क्या कहते हैं भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को दिए, तो उन्होंने एक इंक्वायरी के लिए दरभंगा डीएम को लिखा और दरभंगा डीएम जो है सो डीसीएलआर को इंक्वायरी के लिए दिए और डीसीएलआर अभी तक किसी तरह का कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सीओ के विरुद्ध नहीं दिया है। ये स्थिति है। कितना दिन हो गया ये?
जबकि ये आवेदन कितना दिन हो गया ये? 1 मिनट ऑर्डर को? 10/12/2024 को हम आवेदन दिए हैं अच्छा, और उसके हम 15 दिन के अंदर अपर मुख्य सचिव ने ये आदेश डीएम दरभंगा को दिया इंक्वायरी के लिए। अच्छा ये बताइए आप चाहते क्या हैं अंतिम जो है? नहीं 1 मिनट और, तो हम चाहते हैं कि जो मुझे मेरे परिवार और मेरे संपत्ति को दरभंगा पुलिस के द्वारा उचित संरक्षण और सुरक्षा मिले, जिससे मैं एक आम नागरिक की तरह अपना जीवन जी सकूं और मेरे परिवार के लोग जी सकें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी क्या आपको डर लगता है चलने उलने में? हाँ, अभी तो जिस तरह से हमको परसों तरसों सूचना मिली, अब बराबर हम जब घर से निकलते हैं तो लोग मोटरसाइकिल से हमको रैकिंग करते रहते हैं, कभी कहाँ गए नहीं गए, तो इस स्थिति में मैं बहुत भयभीत हूँ। मैं बहुत भयभीत हूँ जो मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ पुनः जो घटना जीएम रोड में रेडियो स्टेशन रोड में घटा था, उस तरह की पुनः घटना मेरे और मेरे परिवार के साथ न घट जाए, या मुझे रास्ते पड़े में कहीं से उठा करके हमारी हत्या नहीं कर दी जाए। क्या ये नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रंजन प्रसाद सिंह। ये हमारा मिर्ज़ापुर चौक पर राजकुमारगंज मोहल्ला कहलाता है, मिर्ज़ापुर चौक के निकट ये हमारा आवासीय परिसर है, और तथा इसी परिसर में माले का नगर कार्यालय भी है, और इसमें ये जमीन किसके नाम से है? कोई संपत्ति यहाँ पर? ये संपत्ति मेरे पत्नी रानी देवी के नाम से है, और जो पोर्शन नरेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से था उसमें वो पैसा लेकर के रानी देवी को वो दखल कब्जा दे दिया, और दखल कब्जा देने के बाद रजिस्ट्री करने से इनकार किया, तो रानी देवी ने नरेंद्र प्रसाद सिंह पर कोई गवाह हुआ था उस समय जिस समय पैसा लिए, या कोई रिश्तेदार हो गवाही में? हाँ, गवाही की बात है, चूँकि ट्रांजैक्शन हुआ था तो परिवार के लोग तो थे ही, एक आध आदमी और भी थे, तो वो तो टाइटल छूट में चल रहा है। जब गवाही की नौबत आएगी तो गवाही दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।